जी, सबसे पहले तो आप मीडिया के जितने भी बंधु यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं अलग अलग, हम आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब डिवीज़न दरमाड़ी में हमारी बात सुनने के लिए आए। हमने पहले भी बताया कि जो सरकार ने डिलैमिनेशन का फ़ैसला किया है, बहुत ही खुशी की बात है कि रियासत में जितनी सीटें बढ़ें, लोगों की नुमाइंदगी अच्छी से हो, हम उसके हक़ में हैं। लेकिन जहाँ तक इस इलाके हमारी गोल अरनास 59 का जो सवाल है, इसमें हमारी ये गुजारिश है सरकार से कि अगर गोल अरनास की कंस्टिट्यूंसियाँ बनती हैं तो बेशक गोल की अलग बने, अरनास की अलग बने, हम उसके हक़ में हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमारी गोल अरनास की पॉपुलेशन उस पैमाने को इजाज़त नहीं देती है, हमारा जोग्राफिकली इलाका उस पैमाने में इजाज़त नहीं देता है, तो फिर हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूंसी को तोड़कर किसी से नहीं मिलाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी कंस्टिट्यूंसी जैसे है वैसे ही रहनी चाहिए। अगर दो करनी है तो गोल को अलग किया जाए और अरनास को अलग किया जाए, उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर गोल को तोड़ा जाए और अरनास को तोड़कर दूसरी कंस्टिट्यूंसी के साथ मिलाया जाए, ये कतई किसी कीमत पे हमें मंजूर नहीं है। इसके ख़िलाफ़ हम रोडों पे उतर सकते हैं। और दूसरी बात, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जैसे दफ़ा 370 और 35A का अचानक फ़ैसला करके जम्मू कश्मीर के आवाम पे ठोसा गया, इस तरीके से हम ये गुजारिश करते हैं कि अब ये हदबंदी जो कमीशन जो है हम पे ज़बरदस्ती को फ़ैसला ना ठोसे। हमारी मीडिया के माध्यम से सरकार से, इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि जो भी फैसला लिया जाए, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे जो यहाँ पे जो 15 साल से, जिन्होंने 18 साल से यहाँ पे नुमाइंदगी की है, उनसे उनको विश्वास में लिया जाए। जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको विश्वास में लेकर तो यहाँ पे फैसला लिया जाए। अगर कोई यहाँ पे फैसला ठोसा गया तो मैं ये साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम को जो 35A और दफ़ा 370 का ज़ख्म है, अभी उससे उभरे नहीं हुए। लिहाजा अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती फैसला ठोसा तो मुझे लगता है कि यहाँ के अवाम को, मैं अपनी राय पेश करूँगा कि हम लोग इलेक्शन से बाइकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये अब लबरेज हो चुका है सब्र का पैमाना। अब यहाँ पे सब्र की गुंजाइश बहुत कम बची है। हम आपके माध्यम से या सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस किस्म की मनमानी माफिया ने यहाँ पे लोगों के साथ शुरू की है, ये कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं बड़े अफसोस के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गिला करूँगा कि आपकी आंखों के सामने लोगों की चमड़ी उतारी जा रही है। लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सब डिवीज़न दरमाड़ी की तरफ के अवाम की तरफ से उनसे ये गुजारिश है कि बाज़ाब्ता एक कमेटी फ्रेम की जाए, जो इस रोड के किलोमीटर के हिसाब से इनके रेट फिक्स किए जाएं ताकि गरीब लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर सरकार ने इस और कोई तवज्जो नहीं दी, यहाँ पे लोगों के साथ जो हो रही ज़्यादती उनको कम नहीं किया, तो लोग मजबूर होकर रोडों पे उतरेंगे और तब जाके सरकार को पता चलेगा कि आवाम जब मजबूर होकर रोड पे आता है तो उसका अंजाम क्या होता है। मेरा नाम चौधरी मखना है, मैं BDC चेयरमैन ब्लॉक थुरू से हूँ। और आज कॉन्फ्रेंस करने का हमारा महज यही मकसद है कि हमें सुनने में आया है कि डिलिमिटेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना है कि पुराने गोल अरनास, पुराने गोल गुलाबगढ़ की जो टोपोग्राफी है उसको चेंज ना किया जाए। इसमें पुराने गोल गुलाबगढ़ में इस वक्त 3 सब डिवीज़न है, जैसे गोल सब डिवीज़न है, दरमाड़ी है और महौर है। तो इसकी टोपोग्राफी चेंज ना की जाए और इसमें 1996 में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनी हैं और उनको उसी तरीके से रखा जाए। तो इन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अलबत्ता हमारी ये सारे लोगों की एक डिमांड और है, अगर कहीं गवर्नमेंट से हो सकता है तो हमारा एक पहाड़ी ज़िला इन 3 सब डिवीज़नों पर दिया जाए। तो आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गवर्नर इंतज़ामिया से और डिलिमिटेशन कमीशन से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए। अगर छेड़छाड़ की गई, कागज़ों पे की गई, लोगों को पूछ के ना की गई, लोगों की राय के मुताबिक ना की गई, तो उसका खमियाजा गवर्नमेंट को उल्टा उठाना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनाब DC साहब रियासी को अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि जो माइनिंग चनका में खुली हुई है इसके रेट्स जो हैं वो लोगों के सामने आवेज़ा किया जाए और रेटों को जो है जो भी रेट माइनिंग के बारे में है वो लोगों को बताया जाए कि किस तरीके के रेट जो हैं वहाँ पे माइनिंग के हुए हैं। उसके अलावा मैं ये भी वहाँ आरटीओ साहब हैं उनसे अर्ज़ करूँगा आपके माध्यम से कि जहाँ जहाँ भी रेत बजरी जा रही है टिपर वाले हैं या डैम्पर वाले हैं या ट्रैक्टर वाले हैं उन पर नज़र रखी जाए। और ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि बुदन में खासकर बुदन का एरिया जो है चकलास है, लेंचा है, हाड़ी वाला है या ये ऊपर थुरू का फारफलांग एरिया, यहाँ पे तो मनमानी से जो टिपर वाले हैं ट्रैक्टर वाले हैं तो ये रेट ले रहे हैं। तो देखो मैं आपके माध्यम से खासकर एसडीएम साहब दरमाड़ी से अर्ज़ करूँगा या ARTO रियासी से अर्ज़ करूँगा कि जो भी उन्होंने कार्रवाई इस वक्त तक की तो वो बिल्कुल फेल है और नाकाम है। जब भी ARTO साहब यहाँ पे आए तो उससे 10 रुपये किराया बड़ा होगा तो काम नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम अगर कोई ऑफिसर एक्शन करता है तो उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि उसका कोई फ़ायदा हुआ लोगों को। यहाँ पे मैं तो यही समझूंगा कि RTO साहब यहाँ आए थे उसके बाद ड्राइवरों का किराया थोड़ा और बढ़ गया है, काम नहीं हुआ है। यहाँ दरमाड़ी का खासकर उनको माहौर का चार्ज भी है, लेकिन दरमाड़ी सब डिवीज़न के ऑफिसरान पर यहाँ की हर चीज़ पे नज़र रखी जाए कि यहाँ पे इतने जो रेट्स जो हैं या किराया जो है या और भी किस्म के क्राइम जो है ये क्यों बढ़ रहे हैं और क्या बात है। जहान मोहम्मद सरपंच थुरू A2 हेडक्वार्टर दरमाड़ी। तो आज हम सभी यहाँ पे सरपंच साहिबान और हमारे चेयरमैन साहब चौधरी मखना जी यहाँ दरमाड़ी हेडक्वार्टर पर जमा हुए, क्योंकि पिछले दिनों में जो ये डिलिमिटेशन का जो मसला जो है जो चर्चा में है, जम्मू कश्मीर में नई जो सीटें जो कंस्टिट्यूंसी जो और बढ़ाई जा रही हैं, तो हम इकट्ठे क्यों हुए यहाँ पे? हम डर की वजह से इकट्ठे हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो हमारी रियासत थी उसको गवर्नमेंट ने अचानक उसको अलग थलग करके रख दिया। रियासत के दर्जे को ख़त्म किया गया, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया। तो इस तरह कोई सरकार ऐसा कोई फ़ैसला ना ले ले। ये जो हमारी जो 1996 में ये जो अरनास गूल की कंस्टिट्यूंसी बनी थी नई, तो इसको थोड़े ही साल हो गए हैं और यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है। तो अगर हमें खुशी है सरकार बढ़ाए जम्मू कश्मीर में सीटें, लेकिन वो उन जगहों पे जहाँ पे 2-2, 2.5 लाख पर एक कंस्टिट्यूंसी है वहाँ सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। वो एक अच्छा कदम है सरकार का, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने सुना कि इस तरह गूल को अलग किया जा रहा है और ये अरनास ब्लॉक को अलग किया जा रहा है, उस तरह नहीं करना चाहिए। लोगों की राय लेनी चाहिए, लोग क्या कहते हैं, लोगों की ख्वाहिश क्या है, लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक जो सरकार को हदबंदी कमीशन को फैसला लेना चाहिए। हम ये चाहते हैं। देखो सरकार हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनेगी, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये हमारा जमहूरी मुल्क है, ये जो देश हिंदुस्तान हमारा भारत का देश है, ये एक जमहूरी है, जमहूरी देश है। तो जमहूरी देश का मतलब तो यही है लोगों की राय के मुताबिक जो वो डिसीजन लिए जाएं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर जमहूरियत तो नहीं रही, फिर तो जमहूरियत का कत्ल होगा। तो इस तरह हम लोग जो हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमें तो फिर मायूस रहना पड़ेगा। फिर तो हम इलेक्शन में भी हमें किस लिए हिस्सा लेना है? फिर तो हम सभी लोग इलेक्शन का बाइकाट करेंगे अगर सरकार सुनेगी नहीं। जमहूरियत के मुताबिक अगर सरकार डिसीजन नहीं लेगी, ये हम यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि जमहूरियत है, हमारा देश जो जमहूरी देश है, इसलिए हम यहाँ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। सरपंच टोटली नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, ये नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म हो रहा है ये किस्म का। 5 महीने से हम बोल रहे हैं बजरी नहीं, हमारे लोग जो PMAY के जिन लोगों को गरीब लोगों को मकान बनाने थे वो नहीं बना पा रहे हैं। हमारे नरेगा के काम जो हमारे अभी रुके हुए हैं कहीं, वो काम नहीं हो रहे हैं। कोई भी जो डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। किसी ठेकेदार को हम कहते हैं रोड पर काम क्यों नहीं करते हैं, अलाटमेंट हुई है, कहते हैं हमें बजरी नहीं मिल रही है। ये 4-5 महीने से हम जो सरकार के पास डिमांड कर रहे हैं। और DC साहब से हम ये रियासी में कई बार मिले थे पहले, तो अब जो नए DC साहब आए हैं, क्या DC साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो अरनास ये चनका में जो ब्लॉक खुला है इसमें क्या धांधलियाँ हो रही, वो तो जानते हैं। एक ओर से रेट भी बढ़ाया गया, जो ठेकेदार ने जो टेंडर लिया है वो उसमें भी बढ़ाया गया। फिर जो किराया है जो रोड पर वो ज़्यादा ले रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं।
तो 8,000 रुपये में टिप्पर दरमाड़ी में पहुंच रहा है। 8,000 रुपये में, ये क्या जुल्म नहीं है हमारे साथ? अगर 2,000 मैंने सुना जो वहाँ का जिसने टेंडर लिया है वो ले रहा है 2,000 रुपये एक टिप्पर का, 2300 रुपया। तो वहाँ से दरमाड़ी जो ये रोड इस वक्त पक्का है, लुक पड़ी है, ठीक रोड है, तो कितना दरमाड़ी तक कितना किराया होना चाहिए, ये तो देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जनाब मैंने पहले ही बोला कि ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। जम्मू में देखिए, उधमपुर में देखिए, हमने एक रेल लिस्ट पड़ी थी जिसमें वहाँ के उधमपुर के डीसी ने, ये जम्मू के डीसी ने तहसीलदारों को लिखा हुआ था कि 5 रुपये स्क्वायर फीट, 5 रुपये वो कोई बनता है, एक टिप्पर वाले का 1,000 रुपया बनता है। जो वहाँ पे मौके पर जो है रियल्टी वगैरह जो भी है वो जो खर्चा उनका, वो 1,000 रुपया वहाँ जम्मू में और उधमपुर में है। तो ये हमारा जो ये सब डिवीज़न दरमाड़ी का एरिया है, जिस तरह बुदन है, ये थुरू पटियाँ हैं, ये हमारा जो जितना भी एरिया है मोहर गुलाबगढ़ का, इसे ये जो पहाड़ी एरिया, यहाँ पर कौन से ज़्यादा अमीर लोग होंगे कि यहाँ पर रेट कुछ अलग है, वहाँ जम्मू में अलग है, उधमपुर में अलग है। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, क्लियर कट कहेंगे यहाँ के हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। और इसमें डीसी साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, रियासी वाले को, नए डीसी साहब आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि ये इस तरह जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी जुल्म हो रहा है हमारे साथ, इस पर नज़र रखी जाए और रेट फिक्स किए जाए। जिस तरह जम्मू के डीसी ने रेट निकाले हैं, रेट लिस्ट बनाई है, उधमपुर के डीसी ने रेट लिस्ट बनाई है, उस तरह यहाँ भी रेट लिस्ट बनाई, उसी के मुताबिक। हम नहीं कहते हैं कि हमें कोई कम ज़्यादा करो, उनके मुताबिक, जम्मू के मुताबिक यहाँ रेट होना चाहिए। हम ये चाहते हैं ताकि लोग बेचारे काम कर पाएँ, कोई मकान बना पाए। और ये भी सुना था, हमें विश्वास दिया है डीसी साहब रियासी ने कि जो PMAY के मकान बन रहे हैं उनको फ्री बजरी दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई फ्री बजरी नहीं मिल रही है। उस पर भी मैं डीसी साहब को आज फिर रिक्वेस्ट करता हूँ।